अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सब लोग को अपने सामान में रखे। अच्छा जी, ये वाली जो स्टाइलिंग थी ना, बहुत सी मेरी फ्रेंड्स जो थी जिनसे तो मैंने शेयर की थी स्टेटस पे ग्रुप्स में, तो उन्होंने बोला था कि जी हमें ये वाली स्टाइलिंग सीखनी है, देखनी है। तो फ्रेंड्स इतनी ईजी है, ये है हमारे बिफोर ईयर्स। मैंने जो इनकी स्टाइलिंग सोची थी वो मैंने कुछ और ही सोची थी, बट ये वाली इतनी क्विक स्टाइलिंग है। जैसे अभी मैंने इनको लेंस लगाने थे, इनका ड्रेस इस तरह से इन्हों चेंज करना था, तो इतनी देर में इनके घर से कॉल भी आने लगी थी कि आप रेडी हो गई हैं तो कि नहीं। तो इसलिए जो था मैंने जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स आपके साथ जो भी रियल होता है वो मैं शेयर ज़रूर करती हूँ, जो भी रियलिटी होती है, क्योंकि मेरी वीडियोज़ में आपको कहीं भी फेक नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स अभी जो था मैंने इनकी स्टाइलिंग सोची तो कोई और थी, इनके बाल मुझे अच्छे लगे थे, डाई हेयर्स थे, और डाई हेयर्स में आपको पता है जैसे कि बड़ी अच्छी सी स्टाइलिंग होती है। तो बट इनके पास भी टाइम इतना शॉर्ट था, इनके अभी मेकअप मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था, हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट भी नहीं की थी, और इनके घर से कॉल आ गई थी कि आप जो है रेडी हो गई हैं तो हम लेने आ जाएं। तो इसलिए जो था मैंने इनसे बोला फिर आज जो है ना, मैंने जो आपकी मेरे माइंड में थी ना स्टाइलिंग वो तो नहीं करूँगी मैं, लेकिन कुछ और अच्छी सी क्विक वाली स्टाइलिंग कर दूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने 8 वे पार्टीशन ली थी। जैसे कि आपको पता है कि एक कान से दूसरे कान तक जो हम बाल लेते हैं उसको हम कहते हैं ईयर टू ईयर पार्टीशन, ठीक है। तो हमारा जो क्राउन एरिया होता है वहाँ पे हम बैक कॉमिंग जब करते हैं ना, तो माशाल्लाह से ये वाली जो मेरी क्लाइंट थी ना, इनका फेस भी काफ़ी राउंड था, हेल्दी था। तो इसलिए जो होता है थोड़ा सा यहाँ से अगर हम वॉल्यूम देते हैं ना, यहाँ से थोड़ी सी बैक कॉमिंग करते हैं तो फेस हमारा जो फेस का फ्रेम है ना वो बड़ा खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो मैंने ये जो थी ना इनके बैक कॉमिंग की थी, बिकॉज़ ये रियल ब्राइड नहीं थी, ब्राइड की सिस्टर थी। ब्राइड की जो आई थिंक स्टाइलिंग है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी या कर चुकी हूँ, मुझे भी याद नहीं है अच्छे से। जैसे ही वो मेरे मैं अपना चेक करूँगी गैलरी या स्टोरीज, तो उसमें इंशाल्लाह अगर हुई तो वो भी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो फ्रेंड्स टिकटॉक पे वो मैंने स्टाइलिंग शेयर की है जो ब्राइड की है, ठीक है। तो अभी जो है इनकी स्टाइलिंग इस तरह से मैंने ईयर टू ईयर इनकी पार्टीशन की, उसके बाद यहाँ पे मैंने बैक कॉमिंग की, और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने इनकी स्टाइलिंग जितनी भी अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर की थी ना, उन्होंने मुझे बोला था कि हमें भी ये वाली स्टाइलिंग सीखनी है। तो अभी आप जब ये स्टाइलिंग देखेंगे ना तो आपने कहना है कि ये वाली तो बहुत ईजी है, इतनी ईजी थी। तो हम तो ऐसे सोच रहे थे पता नहीं क्या है। तो फ्रेंड्स अभी जो है ये आपने क्या करना है, आपने ये वाली बैक कॉमिंग करनी है। उसके बाद क्या था कि बैक पे इनको मैंने हैवी सी एक ब्रेड बनानी थी आज, बहुत अच्छी सी ब्रेड मैंने माइंड में सोची हुई थी कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँगी। कुछ मेरी फ्रेंड्स जिनको स्टाइलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है ना, तो उनके लिए मैं सोच के रखती हूँ कि मैंने कौन सी स्टाइलिंग करनी है, फिर मैं फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँगी। बट इनके पास जो टाइम इतना शॉर्ट था, तो फिर इनको माथा पट्टी, बाल इनके जो थे ना वो थोड़े थिन थे, थोड़े वीक से थे, बट इनको जो थी इतनी हैवी वाली माथा पट्टी भी लगवाना थी। तो उसके लिए क्या होता है कि फ्रेंड्स आपको एक्स्ट्रा टाइम भी रिक्वायर्ड होता है कि ब्राइडल सेटिंग्स में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरह से इनकी जो माथा पट्टी थी ना, इनके बालों के अकॉर्डिंग बहुत हैवी थी, इतने हैवी जो थी इनकी माथा पट्टी थी, तो वो नीचे को बार बार आ रही थी। उसके बाद मैंने एट द एंड जो था ना गम के साथ जो थी इनकी डबल टेप के साथ भी आप कर सकते हैं, मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आप एक डबल टेप लेके रखें। बट जो समर सीज़न है ना उसमें क्या होता है कि जब स्वेटिंग होती है ना, तो जो टेप होती है आपकी वो वाली जब स्वेटिंग होती है तो वो वाली लूज़ हो जाती है, और फिर माथा पट्टी फिर से जो है ना नीचे को आपकी स्लिप होने लगती है अगर बहुत हैवी हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स इनके फ्लाइंग हेयर से छोटे छोटे फ्लाइंग हेयर, बस आपने जस्ट ये होता है कि थोड़ी सी ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना ये मैटर करती हैं स्टाइलिंग में, कि आपकी स्टाइलिंग जो है इक्वल हो, बैलेंस हो। आप ये नहीं है कि एक जगह से बहुत ज़्यादा आपकी हैवी वाली स्टाइलिंग हो रही है, दूसरी जगह से बिल्कुल ही वॉल्यूम ही ना हो आए, तो इस तरह से फिर वो जो स्टाइलिंग होती है ना वो अच्छी नहीं लगती। आपने इस तरह से हाफ इनका जो आपका ईयर है ना वो आपका इस तरह से कवर आपने करना है, बिकॉज आज जो है ना आजकल जो है अगर आप हाइट ऊपर से इतनी ज़्यादा हाइट देंगे और साइड से बिल्कुल चिपकू से बाल होंगे ना तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी, ऐसे लगेगा कि जैसे फेक सा है। तो इस तरह से मैंने इनका साइड पफ किया था, फ्रंट मांग करनी थी, बट इनके जो थे ना बाल इतने साइड फ्रंट मांग में कम थे कि वॉल्यूम आ ही नहीं रहा था। क्रिम्प करने के बाद भी क्रिम्प, क्योंकि इनको बहुत हैवी क्रिम्प के साथ इनको लगता है कि वो बाल जो है ना वो अच्छे नहीं लगते, उनमें शाइन नहीं रहती। तो इसमें ये कि ठीक भी है, ये
80% तक ऐसे होता भी है कि हमारे बाल जो है ना बिल्कुल बर्न से लगने लग जाते हैं जब हम उसको जो है क्रिम्प करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है जी हमारा क्विक वाला स्टाइलिंग का जो मेथड है या जो वो राज है कि आपने क्या करना है। इस तरह से ये आम ये मार्केट में ये वाली चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप जो है आप प्रोफेशनल हैं तो आपके पास ये वाली चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है ना तो आप इस तरह से जल्दी जल्दी वाली क्विक वाली स्टाइलिंग भी कर दें। और आपको बहुत ज़्यादा हैवी कर्ल्स में आप जब खुद ये स्टाइलिंग करेंगे तो आपको क्या है बहुत ज़्यादा कर्ल्स करने पड़ेंगे, हो जाएगी। तो इस तरह से आपने जो आपका पफ है ना उसके अंदर इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ना लगे कि आपने बिल्कुल ये एक्सटेंशन लगाई हुई है, ऐसे ही लगे कि जैसे आपने कर्ल्स किए हैं। और आप ये ओरिजिनल कर्ल्स के साथ भी ये वाली स्टाइलिंग कर सकते हैं, बस उसमें आपको टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अभी मैंने डबल पार्ट किया था इनका एक्सटेंशन का, उसके बाद इनके जो अपने बाल थे ना उनका भी मैंने 2 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया और उसके बाद इस तरह से एक्सटेंशन के ऊपर इस तरह से उनको ब्लेंड कर दिया था कि वो ऐसे लग नहीं रहा था कि आपने एक्सटेंशन लगाई है, ऐसे लग रहा था कि जैसे कर्ल्स किए हैं। और कर्ल्स जो है ना उसी के साथ आपने सारी स्टाइलिंग की सेटिंग की है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं ये वाली स्टाइलिंग आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी, जो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा था कि जी हमें ये सीखनी है। तो अभी फिर आप ऐसे करें, वीडियो को देखें और अगर आपको ये वाली क्विक वाली ईजी वाली स्टाइलिंग अच्छी लगे तो आपने करना क्या है, आपने वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और दुआओं में मुझे याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।